केमिस्ट्री की स्टूडेंट और ग्रेजुएट, लेकिन वो घर बैठ के माशाल्लाह कंटेंट राइटिंग में लाखों कमा रही है और वो बखुशी आप लोगों को ये स्किल देना चाहती है कि वो कैसे आप लोग कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पैसे कमाने के बगैर ये ज़िंदगी नहीं चलती, ये घर नहीं चलता। दुनिया बदल गई है। पहले कभी होता था आप प्लाजे में दुकान बनाते हो, एक जॉब लेते हो, स्कूल कोई एक काम करते तो फिज़िकल होता था, लेकिन अब ये कि लोग फिज़िकल काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के ई मार्केटिंग करते हैं। कोई उनको लिख के देता है, कोई वेबसाइट बना के देता है, कोई उनके लिए प्रमोशन करता है। तो घर बैठे अब तो थोड़ी थोड़ी उम्र के लोग भी ये पैसे कमा रहे हैं। मोबाइल या लैपटॉप आपके पास है और घर में बैठ के पैसे कमा रहे हो, कैसे कमाएं? आज मैं आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह से ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग करके घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, वेबसाइट कंटेंट हो सकता है। आप एक स्किल के ऊपर काम करेंगे और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। राइट। अच्छा, आपके जहन में आएगा कि कौन से टूल्स हैं जो जिनके ज़रिए पैसे कमाए जा सकते हैं? राइटिंग के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है या आप इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इसके लिए एक आपके पास टूल होता है, एक ऐप होती है ग्रामरली। ठीक है, आपने ग्रामरली को सिंपली इंस्टॉल करना होता है या उसकी एक्सटेंशन आप ऐड कर लें अपने क्रोम पे। वो आपको आपकी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जितनी भी होती हैं वो आपकी ठीक कर देता है। एक बहुत अच्छा टूल है डुप्ली चेकर। ठीक है, आप उस पर फ्री में अपना कंटेंट चेक करेंगे, प्लेजरिज्म चेक करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और अपने क्लाइंट को सेंड कर देंगे। कीवर्ड एवरीवेयर एक टूल है जिसको आप इसकी एक्सटेंशन ऐड करेंगे क्रोम में और वहाँ से वो आपको सारे कीवर्ड जो भी आप सर्च करेंगे गूगल पे, साइड पे आपको सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनको आप अपने कंटेंट में ऐड करेंगे ताकि आपका कंटेंट जो है वो गूगल पे जल्दी रैंक कर जाए। ठीक है, अब आपने कहाँ पे काम करना है? जब आपने राइटिंग सीख ली है तो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, फेमस साइट्स हैं, fiverr.com है, upwork.com है, guru.com है और freelancer.com। और इसके अलावा आजकल जो लिंक्डइन है वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस बन रही है फ्रीलांसर्स के लिए। आपने वहाँ पे अपनी सर्विसेज क्या करनी होती है, सेल करनी है। आपको क्लाइंट हायर करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे जो भी उनके काम से रिलेटेड होंगी और आपने उनको कंटेंट लिख के ये वाले टूल ग्रामरली, कीवर्ड एवरीवेयर और प्लेजरिज्म चेक करके आपने उनको सेंड कर देना होता है। अब इसके लिए आपको मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स स्टार्टिंग में चाहिए होंगे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल आप इजीली 2 आवर्स में लिख सकते हैं। आप किस तरह से काम करेंगे, एक मैं आपको प्रो टिप दे रही हूँ कि आपने पहले आधे घंटे में सिर्फ सर्च करना है। आप डीपली रिसर्च करें। फ़र्ज़ करें अगर वेट लॉस आपका एक टॉपिक है तो आप देखें वेट लॉस है क्या, उसके काजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका क्योर क्या हो सकता है, किस तरह से लोग वेट लॉस कर सकते हैं, कि क्या डाइट वो लें या किस तरह की वो अपनी एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइजेज़ करें। ये सारी आपने सर्चेस कर ली। समटाइम ये होता है क्लाइंट आपको टॉपिक देता है, समटाइम ये होता है वो जस्ट आपको एक हेडिंग दे देता है, टाइटल दे देता है, समटाइम जस्ट वो आपको एक टॉपिक देगा जैसे वेट लॉस। तो ये बाकी राइटर का काम है कि उसने उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक अपने रीडर को बतानी होती हैं ताकि उसकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। टाइटल क्रिएशन के लिए भी कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखते हैं और वो आपको टाइटल रिकमेंड कर देते हैं। जब नीचे जाते हैं बिल्कुल गूगल के एंड पे स्क्रॉल डाउन करते हुए तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। फिर गूगल आपको खुद ही कुछ रिकमेंडेशन साइट पे भी देता है कीवर्ड्स की सूरत में जो आपने एक्सटेंशंस की होंगी। आप जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका कंटेंट जो है वो जल्दी रैंक कर जाता है। अगर आपका कंटेंट जो है बाकी सबसे यूनिक है और आप कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आपका कंटेंट बहुत जल्दी गूगल पे रैंक कर जाता है। रैंक करने का मतलब होता है कि आप जो भी सर्च करें वो आपके गूगल के पहले पेज पे आ जाए। कीवर्ड्स कोई भी टर्म होती है जो आपने अपने कंटेंट में ऐड करनी होती है ताकि वो कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे लोग सर्च कर रहे होंगे, तो जब आप उनको अपने कंटेंट में ऐड करेंगे तो जो भी कोई सर्च करेगा हाउ टू लॉस वेट, हाउ टू डू वेट लॉस जर्नी, कुछ भी वो अगर डाइट को सर्च करेगा या फिर वो देखेगा सिम्टम्स क्या हैं,
तो आपका कंटेंट, चूँकि आपने वो चीज़ें ऐड की होंगी, हेडिंग्स या कीवर्ड्स, तो वो गूगल रिकमेंडेशन में दे देगा, आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा। गूगल ये चीज़ देखता है कि आपने कितने परसेंट कीवर्ड डेंसिटी, हम इसको कहते हैं, कंटेंट में कीवर्ड्स को ऐड किया है। मैक्सिमम 2% होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर आपके 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आप 20 टाइम अपना मेन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्टफिंग का मतलब ये होगा कि आप बार बार वेट लॉस अगर करते जाएंगे तो गूगल उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, और मे भी आपकी साइट भी ब्लॉक कर दे या आपके क्लाइंट की साइट ब्लॉक कर दे। तो आपने जो भी आर्टिकल लिखना है पहले उसको रिसर्च करें आधे घंटे में, फिर आप नेक्स्ट उसको, अगर आपने 1000 वर्ड का लिखना है तो एटलीस्ट आप 2000 या 2500 वर्ड्स का आर्टिकल या कोई भी कंटेंट है वो आप रिसर्च करें, उसको कलेक्ट करें, फिर उसमें से एडिटिंग करें। अच्छा, इसमें नादिया ये गूगल पे कर रहे हैं तो यही चीज़ें फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी यही चलती हैं या उसके लिए डिफरेंट है? चाहे आप वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप लिंक्डइन पे लिख रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, चाहे आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप आर्टिकल या ब्लॉग लिख रहे हैं, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये मेन है, ये बेसिक टू एडवांस सारी मैंने चीज़ें बताई हैं। अब इनको मार्केट में कैसे करूं? मुझे कैसे लोग मुझसे रब्ता करें कि मुझसे उन्होंने लिखवाना है? जी, आपने सबसे पहले तो एफर्ट करनी है, आप अपने फेसबुक पे जाएं। अगर फ़र्ज़ करें मेरा कंटेंट राइटिंग का सब्जेक्ट है तो मैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स को सर्च करूँगी, वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं या लोकल क्लाइंट्स भी होते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे भी एजेंसीज़ होती हैं, और आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। आपने पोस्ट लगानी है। देखिए आजकल एक रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। आपने पोस्ट लगानी है अपनी एडवर्टाइजमेंट की जी, तो उसको भी बूस्टिंग करना है आपने? नहीं, कुछ नहीं आपने करना। पोस्ट करनी है कि आई एम एसईओ कंटेंट राइटर, आई विल प्रोवाइड, जो भी आपने ब्लॉग आर्टिकल कुछ भी है वो लिखा। फिर आपने बताना है कि आई विल डिलीवर यू विद, क्या क्या देंगे आप। क्लाइंट को क्या चाहिए होता है? 100% प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट चाहिए होता है ताकि यूनिक हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप ग्रामरली पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश, कैनेडियन, ये सारी डिफरेंट होती हैं। लोग वेब डिज़ाइनर होते हैं तो वो अपने आप को भी इसी तरह मार्केट करें कि मैं एक वेब डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो वो भी मार्केट करें, लोग कांटेक्ट कर लेंगे उनसे। चाहे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, चाहे कोई कंटेंट राइटर है, चाहे कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है, कोई कुछ भी स्किल कर रहा है, वो अपनी स्किल से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करे, लिंक्डइन पे उन्हीं लोगों के साथ कनेक्शन करे जो उसकी स्किल से रिलेटेड हैं। एक तो इसकी प्रोफाइल रैंक करेगी, दूसरा इसको काम मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ें सारी मैं अगर सीखना चाहूँ तो कोई वेबसाइट ऐसी है, कोई ऐसे कोर्सेज हैं कि जहाँ से मैं सीख लूँ? एक तो आप ये कर सकते हैं कि यूट्यूब पे आप सर्च करें। जब आपने एक स्किल सीख ली है ना, तो काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होती है। तो उसके लिए आप या तो किसी का कोर्स ज्वाइन कर लें, जैसे मेरा कोर्स है लर्न टू अर्न ऑनलाइन विद नादिया अरशद। तो वो फ्री है या उसके लिए पे करना पड़ता है? उसमें जो मिनिमम फीस जो मैंने रखी हुई है ना, सिर्फ 3000 है। ओके, तो कितने अरसे का कोर्स है वो? अगर जो ऑल इन वन कोर्स एक मैंने रखा है जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, एसईओ बेसिक और बेसिक वर्डप्रेस और बेसिक कैनवा, ये मैंने सारी इसमें सिखाई हुई हैं और इसकी सिर्फ 3000 फीस है एक माह की। लेकिन अगर कोई पे नहीं कर सकता तो मैं उनको फ्री में सिखाती हूँ। तो सेकेंड वीक में मैंने काम करना सिखा दिया है, तो सेकेंड वीक में बच्चे जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। वो एजुकेशन चाहिए या कौन से, सिर्फ एक मोबाइल आपको चलाना आए या लैपटॉप चलाना आए, और अगर आप फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट हो तो आप ये काम कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा आईटी के कोर्सेज या डिग्रियां चाहिए आपको? आईटी की कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए। जैसे मैं केमिस्ट हूँ, मेरा आईटी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन देखें कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ आईटी में, तो आपकी चाहे एफए आपने किया हुआ है, चाहे आपने पीएचडी की हुई है, आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने कंटेंट राइटिंग कोई भी आपने काम करना है तो फिर आप ये करें, एक तो आप 3 माह का टारगेट रखें। 3 माह के टारगेट में आपके डेली के 4 आवर्स होने चाहिए। एक बहुत अच्छी थ्योरी भी है 4 पावर आवर्स, ठीक है। तो आप जब 4 आवर्स काम करेंगे डेली किसी भी स्किल पे, तो 3 माह बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें। आपने साथ साथ अर्न करना होता है और साथ साथ आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी करना होता है और सीखना भी होता है। नहीं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, उनके आप रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लेते हैं तो आपको कभी भी कोई मसला नहीं आता।
तो काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले सारी चीज़ों को सीख लें, फिर आप काम स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब होंगे। थैंक यू। देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने आपको ये बेसिक मैसेज दे दिया होगा कि आप जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ भी है, जिस एज में भी हैं, आप लर्न कर सकते हैं। वो एक बहुत खूबसूरत किसी ने फिक्रा कहा था, यू आर नेवर लेट। जब भी आपने शुरू कर दिया काम, आप कर सकते हो। इंशाल्लाह आप करोगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपने आप को स्किलफुल करें, कमाएं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।